ये पुलिस वाली दोस्तों मुसलमानों से इंतहाई नफरत करती थी। ये मुसलमानों को देखना भी गवारा ना करती। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना पड़ता तो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ बहुत ही और एक हैरान कर देने वाला वीडियो को लेकर। एक इंडियन पुलिस ऑफिसर जो कि मुसलमानों से इतना नफरत करती थी कि क्या बताए। अगर कोई मुसलमान को गिरफ्तार करना होता तो उनको लाके फिर हाथ को बहुत बार धोती थी, इतना नफरत करती थी मुसलमानों से। लेकिन एक ऐसा मौजा हुआ, एक ऐसा वाकया हुआ कि क्या बताए फिर क्या होता है वो आप सब इसी वीडियो में ही देख सकते हैं। बहुत ही हैरान कर देने वाला वीडियो है, आखिर तक देखना जरूर। आई होप कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि है ही हैरान कर देने वाला वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे दोस्तों, भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस औरत के साथ ऐसा क्या किया कि वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर कोई सोचने लगा ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। ये पुलिस वाली दोस्तों मुसलमानों से इंतहाई नफरत करती थी। ये मुसलमानों को देखना भी गवारा ना करती। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना पड़ता तो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती। ये मुसलमानों को अछूत समझती। इसके वालिदैन ने इसे कई बार मुसलमानों से दूर रहने का कहा। मुसलमानों के खिलाफ इसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ था। कहते हैं कि इन होनी को कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किसी इंसान की जिंदगी में लिख दी हो उसे इस परेशानी का जरूर सामना करना पड़ता है। बाज़-औक़ात यही परेशानियां इंसान की जिंदगी बदल कर रख देती हैं। फिर इंसान सोचता है कि यही तकलीफें हैं जिसने मुझे जीने का अंदाज बताया। ऐसा ही इस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ जिसने देखने वालों को हैरानों परेशान कर दिया। ये वाकया राजस्थान के जिला जयपुर में पेश आया, जहां एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फराइज सरंजाम दे रही थी। उस औरत का खामन भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता। उसका कारोबार पूरे अरब ममालिक में था। एक दिन वो औरत एक दरवेश को चोरी के इल्जाम में पकड़ कर ले आई। ये दरवेश इंतहाई नेक पाक दामन और अच्छे अखलाक का मालिक था। वो औरत दरवेश के अखलाक को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई और दरवेश ने उस औरत को कुरान पाक की एक सूरत दी और औरत को कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े इन अल्फाज को पढ़ना और पानी पर दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली दरवेश की बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। उस औरत ने ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबा जी पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वाली के दिल में ख्याल आया कि मैं इसको याद करके आजमाती हूँ और देखती हूँ दरवेश की बातों में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली ने इंटरनेट की मदद से उसे चंद दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने तर्जुमे के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि ये किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नर्म कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। एक दिन उसके छोटे बच्चे को दोस्तों खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत देखकर वो तड़पने लगी। उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा कुछ ही घंटों का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था दोस्तों कि एक तरफ उसका शौहर जो बुतों से मदद मांग रहा था उनके आगे गिड़गिड़ा कर रो रहा था। जब वो औरत इंतहाई परेशान थी तो उसे याद आया कि दरवेश ने कहा था इस कुरानी सूरत को जिस मरीज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिलाया जाए वो चंद सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया कि इस सूरत में बीमारी की शिफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी। जब उस औरत ने इस कुरानी सूरत को पढ़कर उस जगह दम किया जहां पर सांप ने काटा था, दम करते ही उसका लड़का उठकर बैठ गया। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उस औरत का शौहर ये मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि तमाम डॉक्टर्स हमारे बच्चे को ठीक ना कर सके, तुमने ऐसा क्या अमल किया कि ये बच्चा ठीक हो गया। दोस्तों, उसने कहा कि कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वो सूरत मुझे याद थी, मैंने इसको पढ़कर बच्चे पर दम किया, उसका पानी पिलाया तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया। अब इसका शौहर खुश
खुश होने की बजाय उससे नाराज हो गया। उससे की हालत में बुरा भला कहने लगा। उस आदमी को इस्लाम से नफरत थी। बीवी की बातें सुनकर उसे अपनी बीवी से नफरत हो गई। बीवी को कहने लगा कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से ये कुरानी सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सूरत का मौजज़ा देखकर उस औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई थी दोस्तों। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। जब उसका शौहर परेशानी की वजह से चहलकदमी कर रहा था तो वही सांप आ गया जिसने उसके बच्चे को डसा था। ये बच्चा माँ के यकीन की वजह से ठीक हो गया। अब अल्लाह ने सांप को हुक्म दिया कि उसने इस आदमी को भी काट लिया, जिसकी वजह से वो आदमी इस दुनिया से रुखसत हो गया। औरत ने पुलिस की नौकरी को खैराबाद किया और शौहर के कारोबार को संभालने लगी। कारोबार का तजुर्बा न होने की वजह से 1 साल के अंदर उस औरत का सारा कारोबार तबाह हो गया। औरत की फैक्ट्री और घर नीलाम हो गया। नौबत फाकों तक आन पहुंची। वो औरत इंतहाई परेशान रहने लगी। औरत ने अपने दिल में सोचा कि मैं उसी सूरत की तलावत करती हूँ, हो सकता है मेरी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं और मेरे माल में भी बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात उसी कुरानी सूरत की तलावत करना शुरू कर दी। वो उठते बैठते उस सूरत की तलावत करती। उसे उस सूरत पर यकीन था कि उसके घर के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को मायूस नहीं करता, उन पर अपने खजानों के मुंह खोल देता है। प्यारे दोस्तों, 7 दिन के अंदर अंदर उस औरत को खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ रहा है जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। उस औरत के पास आकर कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था। मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला। देखते ही देखते उनके हालात फिर उसी तरह हो गए। एक दिन वो औरत उस सूरत की तलावत कर रही थी तो उसके शौहर का दोस्त कहने लगा कि आप ये क्या मंत्र हर वक्त पढ़ती रहती हो। उसने बताया ये मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों के कुरान मजीद की एक सूरा है। फिर उसने बताया कि इस सूरत की वजह से किस तरह उसका बेटा ठीक हुआ। उसके शौहर का दोस्त कहने लगा कि अगर आपको इतना यकीन है तो आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती। जिस कुरान मजीद की एक सूरत में इस कदर बरकत है, पूरे कुरान मजीद में किस कदर आफियत होगी। चनाचे दोस्तों, उस औरत ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गई। फिर उस आदमी ने भी कुरान मजीद पर रिसर्च करना शुरू कर दी। उसने कुरान मजीद पर बहुत ज्यादा तहकीक की। चनाचे कुछ महीनों के बाद वो भी मुसलमान हो गया। फिर उन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, कुरान मजीद की वो सूरत जो औरत पढ़ती थी उसका नाम सूरह फातिहा है। ये सूरह फातिहा की फजीलत है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरह फातिहा की बेशुमार फजीलत है। एक दफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन काब जो कि कारी कुरान थे फरमाया कि आप ये पसंद करते हैं कि मैं आपको एक ऐसी अजीम सूरत पढ़ने को कहूँ कि उस जैसी सूरत तौरात और अंजील और जबूर में भी नाजिल नहीं हुई। अबी बिन काब ने कहा, जी अल्लाह के रसूल हमें सिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में कैसे करार करते हो। अबी बिन काब ने सूरत की तलावत शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही कुरान पाक की अजीम सूरत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदों के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम की गई, निस्फ हिस्सा मेरे लिए और निस्फ हिस्सा मेरे बंदे के लिए। सूरह फातिहा का नमाज में पढ़ना शर्त है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। इस सूरत का नाम सूरतुल शिफा भी है। अगर बिच्छू या सांप वगैरह ने काट लिया तो सूरह फातिहा को पढ़कर उस जगह दम किया जाए तो अल्लाह तबारक तआला फौरन शिफा दे देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसा लगा जरूर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना और एक लाइक करना और वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि दूसरों को भी देखने का मौका मिल सके। और चैनल में नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी याद से क्लिक करके रख देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तुरंत ही नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए मैं शौमिया, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।